हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं बताऊंगी कि हम कली वाली सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं कटिंग स्टार्ट। हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके लंबाई की साइड से अच्छे से बिछा लेना है। हो सके तो आप इस पर प्रेस कर लें। फिर हमें कपड़े को सीधा कट करना है, इसमें कि कोई भी क्रॉच वगैरह ना हो, बिल्कुल सीधा। मेरे पास ये एल शेप की फट्टी है, मैं उसकी हेल्प से बहुत इजीली से ये सीधा ड्रॉ हो जाता है। कपड़े में कोई कान वगैरह हो या आड़ा तिरछा हो वो निकल जाता है। अब 4 इंच ऊपर रखते हुए इसकी लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ है इसकी 35 इंच। तो 4 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ पर 35 पर मार्किंग कर लेंगे। और जब ये हमें 4 इंच ऊपर जब निकालना है, जब हम 5 इंच की बेल्ट बनाएंगे। अगर हम 6 इंच की बेल्ट बनाएंगे तो उसमें हमें 5 इंच ऊपर करना होगा। 7 इंच की बेल्ट बनाएंगे तो 6 इंच ऊपर करते हुए जितनी भी हमारी लंबाई है उस पर हम मार्क कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमें कर लेनी है कटिंग। अब ये हमारे पार्ट निकल आए हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा है कि हमें पार्ट अपने कितने बड़े रखने हैं। मैं इसमें पार्ट रखूँगी जितनी मेरी मोहरी है इसमें मेरी 7 इंच प्लस उसमें 2 इंच करूँगी तो हो जाएगा 9 इंच मोहरी की गोलाई। तो 9 का 2 ना करेंगे तो 18 इंच की हमारी मोहरी है इसमें। तो हम इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैंने 18 इंच पर मार्किंग कर ली है इस तरह से। और यहीं से पकड़ते हुए हम इस कपड़े को दोबारा से डबल करेंगे, क्योंकि ये डबल फोल्ड हो रखा है। लेकिन जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो निकल के आ जाएगा बाहर को। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ये दोनों हमारे पार्ट के लिए हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो आप बेल्ट वगैरह में या फिर जो मोहरी बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरे दोनों पार्ट निकल आए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे मैं कट करके यहाँ से निकाल दूंगी। इसी के साथ मैंने कन्नी वाला पार्ट निकाल दिया। जो किनारी होती है, किसी किसी की किनारी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन जिसकी किनारी हार्ड हो उसे आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि किनारी हमारी श्रिंक नहीं होती है और कपड़ा श्रिंक हो जाता है तो उसमें झोल पड़ जाता है किनारी की वजह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसका यूज़ हम मोहरी वगैरह में या नाड़ा वगैरह बनाने में यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट निकल के आ गए हैं। इसे अभी हम एक बार और कट करेंगे, क्योंकि अभी पूरा एक की लेयर है। देखिए जितनी भी हमारी मोहरी है इसमें 7 इंच की, वो यहाँ तक मोहरी आ जाएगी और ये हो जाएगा मार्जिन का कपड़ा। और ये जो कपड़ा बचा है इससे मैं इसकी बना दूंगी मोहरी। जो मोहरी में हम नीचे कपड़ा फोल्ड करते हैं, बुकरम या फोम वगैरह जो भी आपकी मर्जी हो वो लगा करके उसे मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो देखिए ये तो हो चुके हैं हमारे पार्ट बन करके कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ आपको हम इसकी कली कैसे कट करेंगे। तो कली के लिए भी हमें लंबाई से डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को अच्छे से। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा आसन कितना है। तो मेरा इसमें आसन है 13.5 इंच। तो 4 इंच ऊपर रखते हुए वो बेल्ट का यहाँ पर हम 13.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे आसन की। उसके बाद लेनी है हमें इसकी लेंथ, जितनी हमने पार्ट की लेंथ ली थी। तो पार्ट की हमने टोटल लेंथ ली थी 31। देखो इस तरह से मार्क कर लेना, या फिर आपको जब हम आसन की मार्किंग कर लें उसके बाद पार्ट को इस तरह से रखते हुए ये हमें पार्ट जब रखना है जब हम आसन की मार्किंग कर देंगे, और इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसकी टोटल लंबाई चेक करेंगे कितनी है, जहाँ तक हमने मार्किंग की है पार्ट की और आसन दोनों की। तो जितनी लंबाई इधर बैठ रही उतना ही एक मार्क हम दूसरी साइड में भी लगा देंगे, लाइन को सीधा ड्रॉ करने के लिए, कटिंग करने के लिए, जिससे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा ही कट हो। अब इन दोनों मार्क को आपस में पहले मिलाएंगे हम।
सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर देंगे। आप पहले भी कट कर सकते हो और बाद में भी कट कर सकते हो। अगर आपको कट नहीं करना है तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके 4 इंच ऊपर रखते हुए इधर की साइड में भी हम आसन का निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट और ऊपर की साइड में। आप ध्यान से देखिए मैंने मार्किंग कहाँ की थी। एक मार्किंग मैंने दूसरी साइड में ऊपर की साइड अपोजिट साइड में की है और एक मार्किंग मैंने नीचे अपोजिट साइड में की हुई है ऊपर की तरफ। और बिल्कुल इस तरह से दोनों मार्क को मिलाते हुए तिरछे में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी एक बार में ही चारों कली निकल के आ जाती हैं। इन सभी को हम कट कर लेंगे। ये हमारी दो दो कलियां हैं क्योंकि ये डबल फोल्ड है। इसको भी दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ इस वाली कली को भी बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चारों कलियां कट करके कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बनाएंगे हम इसकी बेल्ट। तो देखिए बेल्ट की लेंथ है मेरी की टोटल 44 इंच। तो उसका ये डबल फोल्ड है तो इसमें 22 होना चाहिए, लेकिन ये 22 नहीं है, कम है थोड़ा सा। और पहले हम इसकी विड्थ लेंगे। तो विड्थ ले रही हूँ मैं इसकी 7 इंच, क्योंकि 5 इंच की मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। 2 इंच इसका मार्जिन है ऊपर फोल्डिंग के लिए और आधा इंच 1.5 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए सॉरी, और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए बेल्ट को अटैच करने के लिए। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इन दोनों मार्क को भी हम मिला देंगे। ये मार्किंग हो जाएंगी हमारी ऊपर नेफे के लिए। इसमें भी कोई आड़ा तिरछा ना हो, इसलिए मैं एक लाइन ड्रॉ ऊपर और कर ले रही हूँ। और जो हमने नेफे के लिए मार्किंग की थी उसको भी मैंने कर दिया है 1.5 इंच पर। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें मैं बाद में अटैच कर लूँगी, ये भी थोड़ा सा छोटा है। देखिए यहाँ बेल्ट भी कट करके कंप्लीट हो गई। ये 20 है तो इसमें हम 3 इंच की 2 स्ट्रिप दोनों साइड में अटैच करेंगे। 3 इंच की, क्योंकि आधा आधा इंच उनमें भी मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच की बेल्ट बचेगी बस यहाँ पर। तो देखिए अब हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं कट करके। ये हमारे पार्ट हो गए। ये टोटल 2 पार्ट है, 4 फोल्ड हो रहा है ये कपड़ा और चारों कलियां रखी हुई हैं। नीचे मोहरी का देखो हमें इस तरह से कपड़े को कट करके निकालना है। नीचे की तरफ नहीं रखना है, ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए जितना भी हमें कपड़ा चाहिए उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो इसकी विड्थ ली है मैंने डबल फोल्ड में 3 इंच की और लेंथ मैंने आपको बता दिया। इस तरह मोहरी के ऊपर रख करके आप उसे निकाल सकते हो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इन दोनों को भी मैं बीच से कट करके निकाल दूंगी। तो ये दोनों हो जाएंगी हमारी मोहरी के लिए। और जो छोटा सा टुकड़ा बचा है इसकी लेंथ भी 7 इंच से सॉरी विड्थ और 3 इंच की 2 स्ट्रिप थी ये दोनों। तो ये मेरी बेल्ट में अटैच होने के काम आ जाएंगी, क्योंकि बेल्ट के लिए मुझे इतना ही कपड़ा चाहिए था 6 इंच एक्स्ट्रा। तो दोनों साइड में मैं इन स्ट्रिप्स को अटैच कर दूंगी दोनों पार्ट्स में इस तरह से। तो देखिए यहाँ मेरी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो देखिए स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट को रेडी करने के लिए, क्योंकि इसके बेल्ट थोड़ी सी कम है, अगर बेल्ट पूरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये कम है तो मैं दोनों साइड में ये स्ट्रिप्स को इसमें अटैच करूंगी जो मैंने कटिंग करते टाइम आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर मैं दोनों स्ट्रिप्स को अटैच कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने इधर की साइड में जो पट्टी अटैच की है वही पट्टी सेम बिल्कुल मैं दूसरी साइड में भी अटैच कर लूँगी इसमें। तो यहाँ देखिए दोनों साइड पर मैंने पट्टियों को कर लिया अटैच। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके नेफा के लिए रेडी करना। उससे पहले हम यहाँ पर 1 इंच की सिलाई लगाएंगे, कपड़े को 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाना है बराबर से करते हुए।
दोनों पार्ट को यहाँ बराबर से रखना है और जितनी भी हमारी बेल्ट की लेंथ है उतने पे हमें मार्क कर लेना है और आधा इंच के करीब ऊपर एक टांका लगाना है। उसके बाद बीच का जो भी पार्ट है उसे छोड़ते हुए उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है और यहाँ नीचे मुझे सिलाई लगानी है जितनी भी बड़ी हमारी बेल्ट की लेंथ है। जैसे मेरी बेल्ट की लेंथ है 5.5, तो 5.5 इंच तक मुझे यहाँ पर स्टिचिंग लगाई है। बीच का पार्ट मैंने पूरा छोड़ दिया, उसमें स्टिचिंग नहीं लगाई है, ऊपर आधा इंच की और लगाई हुई है मैंने, तो 1 इंच बीच में मैंने छोड़ दिया है इसको। इससे बेल्ट हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली और इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे दोनों तरफ। इसीलिए मैंने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था, किस तरह से इसको हम स्टिचिंग लगा लें इसमें। तो यहाँ पर मैंने देखो स्टिच करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ बीच में खोल बन गया जिससे हम नाड़ा वगैरह डाल देंगे। और जो मैंने आधा इंच का ऊपर सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा हम नेफा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको नेफा बनाने में दिक्कत होती हो तो आप पहले ही उसकी लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कटिंग करते टाइम 1.5 इंच की जो मैंने मार्किंग लगाई थी, लेकिन मैंने एक ही साइड लगाई थी, बाकी को मैंने खुद से फोल्ड कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद ही आप इसमें सिलाई लगाएं। तो देखिए यहाँ नेफा बन करके हो चुका है कंप्लीट। और इसकी लेंथ भी और विड्थ दोनों चेक करेंगे बेल्ट की, जिससे हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो अभी सॉल्व तब भी हो जाएगी। तो देखो मैंने इसकी विड्थ चेक की, इसकी है 21.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, जितनी ही मुझे चाहिए थी। अब देखिए इसके बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पर भी एक हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसे फिर से डबल फोल्ड करेंगे, अभी होगी 4 फोल्ड। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे और एक लगा देंगे हम इधर बिल्कुल इसके जस्ट पीछे। अब इसमें मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया बेल्ट को। अब बेल्ट को तो मैंने रख दिया, अब हम करेंगे पार्ट में कली को अटैच। तो देखिए मेरे पार्ट जॉइंट में थे तो उनको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है पहले। अब इसमें से हमें एक पार्ट को लेना है और बैक मतलब उल्टा या सीधा पार्ट है वहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया उल्टी साइड में। यहाँ पर मैंने एक पार्ट को इस तरह से ले लिया, इसको मैंने इस प्रकार सीधा रख दिया है। अब हमें एक कली लेनी है, कली का भी हमारा सीधा व उल्टा आपको चेक कर लेना है। अगर किनारी होगी तो किनारी से उसको अच्छे से पहचान लोगे। ये मैंने इस पार्ट को सीधा बिछा रखा है, इसी के ऊपर कली का भी सीधा वाला पार्ट इसके आमने सामने होना चाहिए। और यहाँ पूरे में एक साइड में मैं स्टिच लगा दूंगी। पार्ट हमारे दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन कली हमारी एक साइड से छोटी और एक साइड से बड़ी होती है। तो जो बड़ा वाला साइड होता है उसे हम पार्ट में अटैच करते हैं, ना कि छोटे वाले को। मैंने एक कली को अटैच कर दिया, अब मैं दूसरी को अटैच करूंगी। देखो इसी तरह से मैंने इसको सीधा रख रखा है और इसके ऊपर सीधी साइड में ही हम कली को रख देंगे। पहले भी मैंने यही बताया था कि कली का एक पार्ट छोटा होता है, एक पार्ट बड़ा होता है। मतलब एक साइड से वो छोटी तिरछी कटी हुई है तो एक साइड देखो ये आसन वाला साइड होता है छोटा और एक पूरा साइड होता है फुल। तो जो बड़ा वाला साइड है उसी को हम अपने पार्ट से अटैच करते हैं। और यहाँ पर डबल स्टिचिंग लगानी चाहिए जिससे कि ये पक्का रहे।
सिलाई लगाकर हो चुकी है कंप्लीट। जिस तरह से ये वाला पार्ट रेडी था उसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया। यहाँ आसन की एक साइड में आसन की सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड में मैं भी आसन की सिलाई लगा दूंगी। जो आसन होते हैं वो हमारे कलियों में ही होते हैं। जो हम 4 कली बनाते हैं उन्हीं कलियों में हमारे आसन होते हैं। जो साइड हमारी छोटी वाली होती है वही वाली। तो यहाँ मैंने आसन को एक साइड को पहले अटैच कर दिया और दूसरा आसन को भी मैं यहाँ अटैच करके कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए मेरे दोनों आसन अटैच हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैक आसन में हम यहाँ पर प्लेट कैसे डालेंगे, क्योंकि हमें बैक आसन में सिर्फ 2 ही प्लेट डालनी पड़ती हैं और ये प्लेट डालेंगे हम टोटल 3 इंच की। तो 1.5 इंच पर हम 2 मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में 1.5 इंच को इस प्रकार उठाना है हमें। दूसरे मार्क को देखिए, इस दूसरा वाला मार्क है उसको उठाना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रख देना है जहाँ हमारी स्टिचिंग। तो ये पहले हम बैक पार्ट की प्लेट लगा करके रेडी कर लेंगे, बाद में हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। आप इनको बेल्ट साथ में भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा पहले ही इनको अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये बेल्ट को इसमें अटैच करूँगी। देखिए ये अब हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब हम करेंगे इसमें बेल्ट को अटैच। अब देखिए ये सीधा वाला साइड है, अब बेल्ट का भी हमें सीधा वाला साइड इसके ऊपर रखना है, वो भी बैक साइड वाला। क्योंकि फ्रंट साइड और बैक साइड की पहचान तो आप इस तरह से करोगे, क्योंकि फ्रंट में ये ओपन होगा और बैक में ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखी थी। और यहाँ पर मैंने इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। बेल्ट को मैंने आपको बताया था और मैंने इसमें छोटा सा कट लगा रखा था। बस अब यहाँ पर रखते हुए हम उसी कट तक इसको बिल्कुल सीधा स्टिच कर देंगे जो मैंने बेल्ट में कट लगा रखे थे। तो बैक वाले पार्ट से जहां हमने कट लगा रखा है उस तक हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए तो एक साइड में स्टिच हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड में हमें स्टिच करना पड़ेगा, जिससे कि हमें प्लेट लगाने में आसानी हो जाती है। तो देखिए दोनों कट से कट मिलाते हुए मैंने बैक पार्ट को, ये मान लो आधी बेल्ट बैक पार्ट में ये फिक्स हो चुकी है। जो भी फ्रंट की आधा बेल्ट बचेगी उसमें हम प्लेट डालेंगे। तो हम डालेंगे इसमें प्लेट। देखिए प्लेट डालने के लिए बेल्ट का और आसन वाले पार्ट को सेंटर को बिल्कुल मिलाते हुए, जो स्टिचिंग सेंटर है दोनों साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसके बाद प्लेट डालेंगे। आप 1 इंच भी छोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 2 से 3 भी छोड़ सकते हो। तो इतने एरिया में पहले हम स्टिचिंग लगा लेंगे हल्की सी, उसके बाद हम प्लेट डालना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं आगे की तरफ आसन की जगह पर, तो जिससे कि हमारे यहाँ ना बीच में थोड़ा सा हैवी सा नहीं होता, वो थोड़ा हल्का रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच के करीब गैप छोड़ने के बाद जब हम प्लेट डालते हैं। और देखिए इसी प्रकार हम इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे। 1-1 सवा इंच की या 1.5 इंच की भी प्लेट डाल सकते हो इसमें। वो आपके कपड़े के ऊपर है कि आपको कितनी हैवी सलवार बनानी है। ये प्लेट आप जो कांटे वाली चम्मच होती है उससे भी बहुत इजीली से डाल सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको उससे बताऊंगी। और शायद मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, उसमें मैंने इसी प्रकार से प्लेट डाली थी चम्मच की हेल्प से। वो बहुत जल्दी भी पड़ जाती हैं और बिल्कुल बराबर आती हैं प्लेट्स। तो इसी प्रकार हम सभी में प्लेट डालेंगे, जितना भी हमारा पार्ट बचा हुआ है फ्रंट का, क्योंकि आधे पार्ट को तो हमने पीछे के पार्ट में स्टिच कर दिया है। तो जहाँ तक हमने स्टिच किया वहाँ तक हम प्लेट डाल लेंगे। ये पीछे का पार्ट स्टिच करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको ये चेक नहीं करना पड़ता कि हमें प्लेट कहाँ तक डालनी है। बस हमारे पास पूरा कपड़ा जितना एरिया बचता है उतने में ही हम प्लेट डाल देते हैं, जितना भी हमारा कपड़ा होता है घेर का बेल्ट में। इस तरह से मैंने इस साइड में प्लेट डाली, उसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी प्लेट डाल करके कंप्लीट कर लूँगी। बस आप ये ध्यान रखें कि प्लेट का जो डायरेक्शन है वो दोनों का आमने सामने होना चाहिए, और वो भी फ्रंट की तरफ। तो यहाँ देखिए प्लेट डाल करके हो चुकी है कंप्लीट। अब बनाऊँगी मैं इसकी मोहरी।
तो मोहरी बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा कट किया था उसी पे मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम को पेस्ट कर लिया अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए, और आधा इंच का कपड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको फोल्ड करके कंप्लीट कर लिया है। इससे मोहरी बनाने से पहले आप लेंथ को चेक कर लें कि आपकी लेंथ सही है या नहीं है। अब देखिए ये जो इस तरह से कपड़े को रखते हुए यहाँ पर मैं पूरे में स्टिच लगा दूंगी। बेल्ट को आप थोड़ा सा बड़ा ही कट करें, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा होगी तो बाद में कट करके निकल जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है बेल्ट में, मोहरी में। अब इस प्रकार से हम पूरे में ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम की मोहरी बनाई हुई है। आप फॉर्म से भी मोहरी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाती है उससे भी। आजकल ट्रेंड में फॉर्म की हैं, लेकिन ये है कि बुकरम को पेस्ट करने के बाद ये बहुत इजीली बन करके कंप्लीट हो जाती है। उसे हमें सेट करना पड़ता है स्टिचिंग से। और देखिए इस तरह से करते हुए इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे पहले किनारे की। किनारे की सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल हम यहाँ पर एक स्टिच और लगाएंगे नीचे की तरफ। आप इसको अच्छे से, इसमें कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर क्रीज हो जाएगी तो इसमें बीच में झोल सी आ जाएगी कपड़े में। देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ इसको डबल सिलाई लगा ली इसमें। इसी तरह से हम 2 सिलाई ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे। और आप इसी तरह से पूरी भी मोहरी बना करके कंप्लीट कर सकते हो सीधी सीधी सिलाई से। लेकिन मैं इस पर अपनी जो ऑटोमेटिक मशीन है उससे इसमें कुछ डिजाइनिंग करूंगी, सिंपल सी, बस कुछ ज्यादा हैवी नहीं करनी मुझे भी। तो बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी, जिस तरह से मैंने नीचे लगाई थी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया है बुकरम का। तो यहाँ ऊपर की साइड में भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब एक सिलाई हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, जो बीच का गैप है उसके बिल्कुल सेंटर में। और ये इसी तरह से मैं दूसरी वाली मोहरी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी वाइट मशीन से इन पर डिज़ाइनिंग भी कर लूँगी। और डिज़ाइनिंग करने के बाद तब मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए इस तरह से मैंने उसमें अटैच किया था, इसी तरह से मैं इसमें भी अटैच कर लूँगी। उसको इस तरह से फोल्ड करके जिस तरह उसमें स्टिचिंग की इसी तरह से इसमें भी कर लूँगी। और डिज़ाइनिंग भी मैं अपनी वाइट मशीन पर करके लेके आती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी पूरी सलवार ही बन करके कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर बिल्कुल हम आसन पर 1 इंच का मार्जिन देंगे और वहाँ पर उसको अच्छे से पक्का करेंगे। और यहाँ पर देखो मोहरी पे मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग की है अपनी वाइट मशीन से, बहुत इजीली हो जाती है उससे। नीचे की तरफ हमने मार्क किया है जितनी भी हमारी मोहरी थी उतने पर, और मोहरी का निशान करते हुए। तो ये पूरी सलवार हो चुकी है बन करके कंप्लीट। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ मेरी सलवार हो चुकी है बन करके कंप्लीट। देखिए मैंने बिल्कुल फ्रंट सेंटर में यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है, तो ये है इसका बैक पार्ट। तो मैं यहाँ मेरी सलवार हो चुकी है बन करके कंप्लीट। और देखिए इसमें घेर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये थोड़ा भी कॉटन की है तो इतना दिखाई नहीं दे रही। तो आपको मेरी ये कटिंग व स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसकी कटिंग व स्टिचिंग बताई हुई है। इसमें मैंने ये फुल कलियां डाली हुई हैं, एक सलवार की कटिंग और मेरे चैनल पर अपलोड है। स्टिचिंग उसकी भी इसी तरह से होनी है, लेकिन उसमें जो कलियां हैं वो छोटी वाली कलियां हैं। उनको बस हम इतने ही एरिया में अटैच करते हैं। उन्हें आप छोटी कली की सलवार या फिर उसे हम बड़ी मियानी की सलवार भी बोलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।